नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल जेपीसी से पारित हो गया है और गजब तो तब हो गया कि बिल के पारित होते ही बीजेपी ने तुरंत इसे लागू कर दिया है। तो एक तरफ अमित शाह ने धमकी दी है, दूसरी तरफ नीतीश और नायडू भड़के हैं। तो नायडू ने क्यों विरोध किया है और नीतीश ने क्या एक्शन लिया है, आपको बताएंगे और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है और नीतीश नायडू सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बिल के पारित होते ही इसे लागू भी कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला क्या और अपडेट क्या है इस पे? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि जेपीसी से अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पारित कर दिया गया है। ये वही विवादित बिल है जब मानसून सत्र में पेश किया गया था तो एनडीए के घटक दलों ने ही विरोध कर दिया। जेडीयू ने विरोध किया, टीडीपी ने विरोध किया, चिराग पासवान ने विरोध किया, लेकिन इन सब के बावजूद ये बिल अब पारित हो चुका है। और गजब तो तब हो गया है, जैसा कि आपका कहना है, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को उत्तराखंड में लागू करने की भी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें, ये जो जेपीसी से बिल पारित हुआ है, ये 14 बदलावों के साथ मंजूर हो गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर विपक्ष चीखता रहा है, चिल्लाता रहा है, लेकिन विपक्ष के किसी भी सुझाव को नहीं माना गया है। जेपीसी की मीटिंग में जेडीयू ने और टीडीपी ने विपक्ष का साथ दिया। एनडीए का घटक दल होने के बावजूद इस बिल का विरोध किया, लेकिन फिर भी ये बिल पारित हो चुका है, जेपीसी से निकल चुका है बाहर और अब जल्दी इसे लागू किया जाएगा। और लागू होते ही आप देख सकती हैं कि किस तरीके से नीतीश और नायडू का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। आपको बता दें, जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर ये बिल पारित होता है और लागू होता है तो इसके लिए जिम्मेदार बैसाखियां होंगी। अगर ये बिल पारित हो जाता है और इसे लागू किया जाता है तो 5 लाख से ज्यादा मुसलमान इसका विरोध करेंगे और जेडीयू और टीडीपी को तत्काल प्रभाव से समर्थन वापस लेना होगा। अब ऐसे में अगर जेडीयू टीडीपी ने समर्थन वापस नहीं लिया तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से नायडू की राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है। और तो और नीतीश कुमार भी बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपको बता दें, अगर नायडू की बात की जाए तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार में मंत्री है नवाब जान। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि इस बिल का हम विरोध करेंगे, इस बिल को हम नाकामयाब बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो नायडू है वो सेकुलर जहन के इंसान हैं, इस तरीके के बयान निकलकर सामने आए थे। जब ये बयान निकलकर सामने आए थे तभी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया था कि टीडीपी और जेडीयू इस बिल को पारित नहीं होने देगी। लेकिन अब ये बिल पारित हो चुका है और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है प्रगति की खबरें पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तैयारी में है। 2-3 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाई। महाराष्ट्र से बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि उद्धव ठाकरे के 5 से ज्यादा सांसद नॉट रीचेबल चल रहे हैं। अब ऐसे में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश नायडू को भी ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। गजब तो तब हो गया है जब 16 सांसदों वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का नहीं सुना जा रहा है और तो और नीतीश कुमार का भी नहीं सुना जा रहा है। और नीतीश कुमार तो जैसे तेवर दिखा रहे हैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि ये रुकने वाले नहीं है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि जेपीसी से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का बिहार के विधानसभा चुनावों के ठीक पहले पारित हो जाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल लागू होगा तो नीतीश कुमार को भी तगड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि बिल के पारित होते ही सहयोगियों को बड़ा झटका लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रियंका जी ये है कि एक तरफ से हम देखें तो नायडू की हालत खराब है और नीतीश कुमार की पार्टी ने भी इसका काफी विरोध किया था। तो आपको क्या लगता है आगे की स्थिति क्या होगी? आगे की स्थिति जो है प्रगति वो बस से बदतर दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश नायडू को लेकर कहा भी जाता है और साफ दिखाई भी देता है कि किस तरीके से ये लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आंध्र प्रदेश में तो नायडू की सरकार ही मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर चल रही है। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया था कि हम आरक्षण देंगे, जो लोग हज में जाएंगे उन्हें लाखों रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके के ऐलान भी किए गए हैं। ऐसे में आप देख सकती हैं कि ये बिल का पारित हो जाना और इसको लागू करने की तैयारी होना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर है। चंद्रबाबू नायडू किसी की सुनते नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कभी दबाव में नहीं आते हैं, उल्टा अपने घटक दल पर दबाव बनाते हैं। और 16 सांसद हैं उनके पास, तो जाहिर सी बात है कि वो अभी कंफर्टेबल पोजीशन में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बिल को तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू करना चाह रही है ये समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर बिहार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो नीतीश कुमार के लिए भी मुस्लिम वोट बैंक बेहद जरूरी है।
आपको बता दें 17% मुस्लिम वोट बैंक होता है बिहार में। इसके लिए कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, चिराग पासवान ने भी ताकत लगा रखी है। ऐसे में नीतीश कुमार बेचारे ना घर के रहे हैं ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए प्रगति, तो लगातार नीतीश कुमार की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनावों में लगातार नीतीश कुमार कमजोर होते हुए चले जा रहे हैं और जब से एनडीए के साथ आए हैं तब से तो और भी ज्यादा जेडीयू का वोट बैंक घटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जेपीसी से इस बिल का पारित हो जाना और भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार को साइड करना अपने आप में साफ संकेत है कि नीतीश कुमार का खेल अब खत्म हो चुका है। और इशारा तो गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कह दिया था, जब उन्होंने बयान दे दिया था कि हमारे यहाँ तो संसदीय दल की बैठक में तय होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो आप देख सकती हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर महाराष्ट्र में खेला करने की तैयारी है। नीतीश कुमार के 12 सांसदों को उद्धव ठाकरे के सांसद रिप्लेस कर सकते हैं। खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे फिर से पलटी भी मार सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि संजय राउत की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलने वाला है। तो हर तरफ से खेला चल रहा है, हर तरफ से बवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तस्वीरें तो ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जैसे बिहार में है। फिलहाल बिहार का खेल तो अभी थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में महाखेला होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को ठिकाने लगा देगी? क्या चंद्रबाबू नायडू का खेल खत्म हो चुका है? ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और बिल्कुल कह सकते हैं प्रियंका जी, जिस तरह से आपने बात भी की कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से ये वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है उसके बाद से तुरंत इसे लागू करने की तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि सहयोगियों ने विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सहयोगियों को ही ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, और आपने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार और कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के विरोध के बावजूद भी वक्फ संशोधन बिल पारित हो चुका है और उसे लागू करने की भी तैयारी की जा रही है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से खेला करने की कोशिश की जा रही है, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का क्या हाल होता है और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू की भी क्या स्थिति होती है। जो भी आपकी राय है इस खबर पर और साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल के पारित होने पर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।